नमो नमः। आई एम अंतलीना, योर संस्कृत टीचर। तो देखिए, अभी मैं ये जो आप लोगों के क्लास 7 का जो सीबीएसई कोर्स का जो पहला चैप्टर है संस्कृत का सुभाषितानी, वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो सभी बुक खोलिए और सुभाषितानी खोल के बैठ जाइए। तो सुभाषितानी जिसका मतलब है सुभाषितानी। ओके, मतलब सु मतलब अच्छा, भाषितानी मतलब विचार व बात करना। हाँ, अच्छे बात करना व अच्छा बात करना, ऐसा वाला जो यहाँ पे इस चैप्टर में जो श्लोक दिया गया है उनमें से जो हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी व ज्ञान प्राप्त होगी ना, वो पूरा लाइफ एकदम हम लोग अगर इस पे अड़े रहे, मतलब ये बात हम लोग समझ के और सोच के ये बात को कवर करके अगर हम लोग चल सकते हैं ना, तो जीवन में हम लोग बहुत आगे जाएंगे और शांति से रहेंगे, खुश रहेंगे, मतलब कि खुश रहेंगे हम लोग। तो मैं शुरू करती हूँ पहला वाला श्लोक। तो उसके पहले मैं एक बात बोल देती हूँ कि संस्कृत हम सभी जानते हैं कि संस्कृत श्लोक याद करना थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए टफ रहता है। जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 में संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो संस्कृत श्लोक है ना, इसको थोड़ा सूर करके पढ़ो। इसमें आप अपना क्रिएटिविटी डालो। हाँ, थोड़ा सा सूर लगाओ, इसमें थोड़ा रस भरो, उसके बाद इसको पेश करो। तो अगर जैसे कि पृथिव्यांतरिणी रतानी जलमन्नम सुभाषितम ऐसा मैं पढ़ लिया ना, तो मुझे ना जितनी बार रट्टा मारू मुझे तो बाबा याद नहीं रहता था। लेकिन जब भी मैं सूर करके इसको पढ़ती थी, तो उसके बाद से ना मुझे हमेशा याद रहता था। मतलब रट्टा मार के सीख लिया, फिर क्या हो गया, 2-3 दिन के बाद मैंने भूल गया। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं भूल गई। तो इसमें क्या होता है, देखो, एक श्लोक मैंने इतना दिल लगा के सीखा, फिर जल्दी से भूल गया, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको कैसे याद रखे लॉन्ग टाइम तक, एकदम पूरे जीवन तक याद रखे। तो उसके लिए हमको थोड़ा सूर लगा के पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने ये सूर लगाया, आप अपने मन से सूर लगा सकते हो, जैसे आपको इच्छा ऐसे ही सूर लगा सकते हो। तो देखो, पहला श्लोक में पढ़ती हूँ। पृथिव्यं त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ओके, तो आप लोग भी अपने आप की तरफ से सूर लगा के इसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये श्लोक में बोला गया है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, मतलब पृथिव्यां मतलब हमारी धरती, हमारे पृथ्वी में 3 ही रत्न रहते हैं, जो है जलम, अन्नम एंड सुभाषितम। जलम अन्नम देखो आप लोग यहाँ पे बुक पे आप लोगों को एक साथ युक्ताक्षर में मिलेगा जलम अन्नम। तो उसको हम लोग अगर सेपरेट कर दे ना, भाग कर दे, तो एक हो गया जलम और एक दूसरा वाला हो गया अन्नम। ओके, तो जलम का मतलब वाटर, पानी, और अन्नम का मतलब हम लोग डेली लाइफ में जो खाना खाते हैं, कोई रोटी खाता है, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मैं राइस खाती हूँ। तो अपना अपना खाने का जो बेसिक नीड्स है वही बोला गया है। जल, एक हो गया जल, दूसरा हो गया अन्न, और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, अच्छे विचार, अच्छी बात। तो ये कैसे हो गया, देखो। और फिर मैं दूसरा लाइन पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद में और थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मतलब अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, वो उन लोग क्या करते हैं, पाषाण खंडेशु माने पत्थर को वो लोग रत्न का संज्ञा मान लेते हैं। मतलब कि वो लोग छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को रत्न मान लेते हैं, बहुमूल्य रत्न मान लेते हैं। तो देखो, पृथ्वी में ये जो 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन, ये कैसे है। अगर और दूसरा वाला जो बोला गया है, मूर्ख व्यक्ति जो है
सख्त पाथर को रत्न मान लेते हैं। सख्त पाथर यानी कि यहाँ पे बोला गया, अगर हम लोग वास्तव में इसको मिलाए तो सख्त पाथर यानी कि जैसे हीरा, जहरत, ये सब वाला बोला गया है कि क्रिस्टल स्टोन जो होता है ना, बहुत मूल्यवान स्टोन होता है, उनके बारे में बोला गया है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो लोग समझेंगे कि हाँ, मेरे पास अगर इतना सारा हीरा, जहरत और क्रिस्टल रहेगा तो मेरे पास तो बहुत पैसा रहेगा और मैं तो बहुत सारा काम कर पाऊंगी और मैं जो मुझे चाहिए वो खरीद सकूंगी। तो असल जिंदगी में क्या होता है, अगर तुम सोचो, अगर आप लोग सोचो कि आपके पास बहुत सारा सोना हो गया, हीरा हो गया और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, समझ लो कि कृषक ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया, खाने का मतलब अकाल पड़ गया है, तो आप लोग क्या करोगे? तो अभी हम लोगों को ये सोचना है और जानना है कि हम लोगों के लिए सबसे स्पेशल, सबसे मूल्यवान जो रत्न है वो है अन्न, जल और सुभाषितानी। अभी जल, हाँ, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या है, वाटर का जो टैप होता है वो में हम लोग खोल के आ जाते हैं, पानी भर के खत्म हो गया फिर भी खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसा कर करके ना, पहले मैं जब छोटी थी ना तो जल का व्हील, मतलब हम लोग जो जल लेते हैं ना, सप्लाई आते हैं, उनका कोई बिल पेमेंट नहीं करना पड़ता था। मैं जब एकदम छोटी थी, लाइक तुम लोगों से भी जब छोटी थी ना, तब ऐसा होता था। मतलब हम लोग ऐसे ही विदाउट एनी मनी हम लोग पानी ले सकते थे, वो गवर्नमेंट ना हम लोगों को दे देते थे। तो अभी क्या हो गया देखो, अभी मतलब इतना पानी का वेस्ट हो गया, इतना अपचय हो गया कि हम लोगों को अब इसके लिए भी बिल पे करना पड़ता है, राइट। हम लोगों को पानी पीने के लिए पैसा देना पड़ता है, पानी से कुछ काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये जो हो गया देखो, एक दिन ऐसा अगर हम लोग अभी संभल नहीं जाए तो एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा कि पानी सब जगह कम पड़ जाएगा, पानी के लिए हम लोग तरस जाएंगे। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर एक दिन में 24 घंटा छोड़ो, आप लोग 6 घंटे में ना, 6 घंटे के अंदर यदि आप एक बार पानी नहीं पी सकोगे तो देखना गला एकदम सूख जाएगा, ऐसा क्या क्या फीलिंग्स आएगा कि जैसे मैं मर रही हूँ, ऐसा। तो हम लोगों को ये सच सोचना है और समझना भी है। जिंदगी में सबसे मूल्यवान जो रत्न है वो है 3 रत्न, एक हो गया जल, एक हो गया अन्न और एक हो गया सुभाषितानी। बेशी लो, एक हो गया जल, एक हो गया अन्न और एक हो गया सुभाषितानी। हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये कहा है कि लोग ना आनंद के अभाव से लोगों के मृत्यु खाने के अभाव से नहीं होता है, आनंद के अभाव से होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये याद रखना है, अगर कोई हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, मतलब घर में अकेला अकेला गुमसुम सा रहूंगी ना, तो देखना धीरे धीरे से खाने को मन नहीं करेगा, टीवी देखने का मन नहीं करेगा। आप लोग जस्ट अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि सोचो घर में सभी आ रहा है जा रहा है और आपके मम्मी पापा भी आपसे बात नहीं कर रहे, भाई बहन जो भी आ रहा है वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मतलब यही है कि आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करेगा और आप किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे ना, सुंदर बात, सुंदर वचन, सुष्ट वचन, अच्छी बात जो है ना वो नहीं होगा आपके साथ। मतलब आप अगर आपके मम्मी पापा कुछ बात कहेंगे और आप उसको डिनाई कर दोगे, उस बात को नहीं मानोगे, तो ऐसा ही होगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मम्मी पापा ने जो अच्छे बात सिखाई है, जैसे कि सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करो या प्रणाम करो, गुरुजी को देख के उनको रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, ये सब जो अच्छी बात है ना, सर्वदा सत्य वचन बोलो, ये जो अच्छे बात है ना, उन लोगों को ना हम लोगों को सुनना चाहिए और इन बातों के ऊपर विचार करके हम लोगों को चलना चाहिए।
तो क्या होगा कि हम लोगों के साथ सभी बात करेंगे और हम खुश खुश रहेंगे। और पानी और अन्य तो है ही हमारे पास। तो हम लोग ये अगर मान ले कि हमारे पास सबसे मूल्यवान जो चीज है जल, अन्न और पानी, ये तीन है ना हमारे पृथ्वी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और कुछ मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जैसे एक फिल्म में देखा था, फिल्म का नाम मैं थोड़ा भूल गई, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो उस फिल्म में देखा था एक आदमी था जो बहुत धन संपत्ति के प्यासे थे। तो बाद में क्या हुआ, उनको इतना धन मिल गया ना, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। जब भी खाने की चीज हाथ में लेते थे तो वो सोना हो जाता था। वो भगवान से बड़ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया उसको, जो चीज वो छुएगा ना वो सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जो मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि ये जो गोल्ड, हीरे जवाहरात, तो वही मूल्यवान चीज है, मूल्यवान रत्न है। रत्न का संज्ञा मतलब यही है। तो मैं ये श्लोक को थोड़ा सा एक साथ में बोल देती हूँ। जो पृथ्वी में तीन ही रत्न सबसे मूल्यवान है, जो है जल, अन्न और सुभाषितानी, मतलब जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं ना, मूर्ख लोग, वो समझते हैं कि कुछ पत्थर के टुकड़ा ही मूल्यवान रत्न है। तो ये था पहला श्लोक। तो अभी मैं जाती हूँ दूसरे नंबर श्लोक पे। तो आप लोग अच्छे से याद करना। यस, ये श्लोक ना आप लोगों के एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा श्लोक में स्टार्ट करती हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के ऊपर डिपेंड है पूरा पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सिर्फ सत्य के ऊपर टिका हुआ है, ट्रुथ। ओके, सत्य मतलब ट्रुथ। उसके बाद देखो, सत्य न तपते रवि, सूरज जो हम लोगों को प्रकाश देता है, ताप देता है ना, वो भी सत्य है, सत्य के ऊपर ही वही टिका हुआ है। सत्य न वाति वायुश्च, वाति मीन्स बह रहा है, ठीक है, वायु, ये जो वायु बहता है ये भी सत्य के ऊपर टिका हुआ है, ये भी सच है। तो सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, अभी सारा जहां में ना सत्य ही प्रतिष्ठित हुआ है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। तो आप लोग भी वैसे ही करना है। कभी भी अगर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, झूठ के सहारे कोई इधर जाना है, मतलब ऐसे शॉर्टकट में मैं झूठ बोल के थोड़ा आगे निकल जाऊंगी, तो बाद में ना आपको पीछे ही रहना है। तो यही बात बोला गया है कि पृथ्वी जो है वो सत्य है, सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। सत्य जो है ना, सूर्य जब प्रकाश देता है, हम लोगों को जो प्रकाश मिलता है, ताप मिलता है, वो भी सत्य के ऊपर टिका हुआ है। और जो वायु है वो भी बहता है ना, जिससे हम सांस प्रश्वास लेते हैं, हम जिससे जीवित है ना, वही सत्य के ऊपर टिका हुआ है। तो माने सब जगह पे है ना, सत्य ही प्रतिष्ठित होता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं प्रतिष्ठित होता है। तो आज के लिए ना यही तक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बाय बाय। सभी घर में रहना और सेफ रहना। ये कोरोना सिचुएशन जाने के बाद ना हम लोग अच्छे से और भी एंजॉय करके संस्कृत पढ़ेंगे। टाटा।